हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। दरअसल दोस्तों, अगर हम इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में झांके तो दोस्तों काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अग्निकुल कॉस्मोस या अग्निबाण। तो इस वीडियो में हम भी अग्निबाण के बारे में जानने वाले। देखिए, अग्निबाण ये एक रॉकेट है जिसको डिज़ाइन किया है हमारे अग्निकुल कॉस्मोस ने। और ये जो अग्निकुल कॉस्मोस है, उसका ये जो रॉकेट है अग्निबाण, ये उसकी पहली उड़ान भरने वाला है दिसंबर महीने में। तो देखेंगे, प्लान्ड है बेसिकली ये। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये अग्निबाण रॉकेट है क्या। देखिए, इस वीडियो में आज हम अग्निबाण के स्टेजेस के बारे में जानने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अग्निबाण रॉकेट जो है ये इसके 7 इंजन के बाद, मतलब इसका जो फर्स्ट स्टेज है इसमें 7 इंजन आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 7 इंजन आते हैं इस रॉकेट के फर्स्ट स्टेज में। इस सातों इंजन, मतलब एग्नाइट नाम है एक इंजन का, तो ऐसे 7 इंजन आते हैं। एग्नाइट के 7 इंजन आते हैं टोटल। तो मतलब एक इंजन का नाम एग्नाइट रखा है, तो 7 इंजन आएंगे एग्नाइट के। और अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो ये 140 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है हमारे सी लेवल पर, और जो कि वाकई में एक दमदार बात है। और ये 285 सेकंड का जो बर्न टाइम है वो बनाता है, 285। सो अच्छा खासा बर्न टाइम हमें मिल रहा है फर्स्ट स्टेज में। और ये प्रोपेलेंट के नाम पर लॉक्स यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन और RP1 यानी कि रिफाइंड केरोसिन इस्तेमाल करता है। अगर आपको याद होगा तो फाल्कन 9 भी यही प्रोपेलेंट इस्तेमाल करता है, यही ईंधन इस्तेमाल करता है मर्लिन इंजन में भी। फाल्कन 9 में जो मर्लिन इंजन लगाए गए हैं वो भी लिक्विड ऑक्सीजन और रिफाइंड केरोसिन ही इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं इसके सेकंड स्टेज की तरफ या द्वितीय चरण की तरफ। देखिए, इसका जो द्वितीय चरण है इसमें एक ही इंजन लगाया गया है जिसका नाम है एग्नाइट। मतलब ऊपर फर्स्ट स्टेज में एग्नाइट के 7 इंजन लगाए गए थे, लेकिन यहाँ एग्नाइट का सिर्फ एक ही इंजन हमें मिलता है। और अगर हम थ्रस्ट की बात करें तो ये 25 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है सी लेवल पर। और अगर हम बर्न टाइम की बात करें तो 355 सेकंड का हमें बर्न टाइम मिलता है। और अगर हम प्रोपेलेंट की बात करें, प्रोपेलेंट लोडिंग, तो इसमें लॉक्स यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन और RP1 यानी कि रिफाइंड केरोसिन ही फिर से हमें मतलब मिलता है। तो ये दोनों प्रोपेलेंट हो गए। और अगर हम तृतीय चरण यानी कि थर्ड स्टेज की बात करें इस अग्निबाण के, तो अग्निबाण में 3 चरण है, बेसिकली 3 चरण वाला रॉकेट है। तो अग्निबाण का जो थर्ड स्टेज है वो बेसिकली अग्निलेट है। मतलब अग्निबाण के ऊपर का जो थर्ड स्टेज है, उस थर्ड स्टेज पर जो इंजन लगता है उस इंजन का नाम है अग्निलेट। और अगर हम प्रोपेलेंट की बात करें तो ये LOX यानी कि लॉक्स, फिर से लिक्विड ऑक्सीजन, और RP1 यानी कि रिफाइंड केरोसिन, ये आप कह सकते हो उनके प्रोपेलेंट के रूप में इस्तेमाल करता है। तो ये एक आप कह सकते हो कई ऑर्बिट्स में जा सकते हैं, जैसे कि SSO यानी कि सिंक्रोनस ऑर्बिट, और अलग अलग ऑर्बिट। पेलोड कैपेसिटी भी अलग है इसकी एज पर द ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट के ऊपर है। अगर आपका ऑर्बिट बढ़ जाता है, मतलब अगर आप ऊंचाई की तरफ जाते हो, तो आपका जो आप कह सकते हो कि जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो घट जाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें लो अर्थ ऑर्बिट की, तो 700 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ये लगभग 100 kg लेके जा सकता है 45 डिग्री पर, मतलब 45 डिग्री के ऑर्बिटल इंक्लिनेशन पर। मतलब अगर 45 डिग्री का ऑर्बिटल इंक्लिनेशन होगा और 700 किलोमीटर का एल्टीट्यूड होगा, तो आपका पेलोड 100 किलोमीटर, मतलब 100 kg का आराम से हो सकता है। ओके, तो ये कुछ डिटेल्स थे। अगर मैं लॉन्च साइट की बात करूँ तो बेसिकली श्रीहरिकोटा से ही अभी करंट है उनका, श्रीहरिकोटा से। सो देखते हैं कब लॉन्च होता है। बेसिकली अगर हम बात करें ना, तो इनके इलेक्ट्रिक पंप फेड इंजन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पर इनके पंप काम करते हैं। सो मज़ा आएगा। और 3D प्रिंटेड है, मतलब फुल्ली 3D प्रिंटेड है इनके इंजन्स। असेंबली तो 3D प्रिंटेड है फुल्ली। मैं फुल की बात कर रहा हूँ, हाफ भी नहीं, फुल्ली। कुछ पार्ट्स की भी बात नहीं कर रहा मैं, फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन है इनके। एनीवेज, देखते हैं कब लॉन्च होता है। खैर, ये जो अग्निबाण है इसका मज़ा आएगा यार देखने के लिए, लॉन्च देखने के लिए मज़ा आएगा। इनवेज, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।